ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। इतने दिन से हम बाबा को बोल रहे थे कि बाबा ये दुख है, बाबा ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा है। इतनी भक्ति कर रहे थे, भक्ति की सुनवाई हो गई कि भगवान हमें मिल गया और वरदानों से भरपूर करने लगा। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर अभी हम भगवान की संतान बन गए, भक्त से ट्रांसफर हो गए और क्या बन गए? बाबा के बच्चे बन गए। प्रश्न है, हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? हार और जीत से संबंधित कौन सा खेल होता है? हार जीत किस में होता है? जुआ में। हाँ, उत्तर है जुआ। जुआ में हारने वाला भी दुखी और जीतता है तो सामने वाले को दुखी करके जीतता है ना, तो इसलिए जुआ अच्छा खेल नहीं बाबा बता रहा। तो बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है। यह भ्रष्ट कर्म है क्योंकि हारने से दुख और जीतने से खुशी होती है। तुम बच्चों को बाप का फरमान है कि बच्चे दैवी कर्म करो, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिसमें टाइम वेस्ट हो। क्योंकि जुआ बहुत तरह का होता है, जैसे लॉटरी टिकट खेलते हैं तो वो भी एक जुआ है ना। आप पैसा से टिकट खरीद रहे हैं, जीते कहाँ से पैसा देगा, कहाँ से देगा? वो कस्टमर का ही पैसा ना देता है सबको। तो बाबा कहते कि वैसा जगह पैसा नहीं लगाना है, वैसा जगह जुआ नहीं खेलना है, तुम्हें अपने मेहनत से कर्म करना है। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करो। तो सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। बेहद का जीत क्या पाना है? पहले तो अपने ऊपर जीत पाना है, फिर विषय विकारों पे, कमी कमजोरियों पे जीत पाना है, विश्व पे जीत पाना है। गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज, जिसके लिए हम लोग बहुत इंतजार कर रहे थे कि भगवान मिले, हमें सब कुछ मिले। आज वो दिन आ गया। ओम शांति, डबल ओम शांति। तुम बच्चों को भी कहना होगा ना ओम शांति। डबल क्यों बोला बाबा? यहाँ फिर है डबल ओम शांति। एक सुप्रीम आत्मा शिव बाबा बोल रहे हैं ओम शांति, और दूसरा ब्रह्मा बाबा बोल रहे ओम शांति। तो दूसरा दादा कहते ओम शांति, फिर तुम बच्चे भी कहते हो हम आत्मा शांत स्वरूप है, रहने वाले भी शांति देश की हैं। यहाँ इस स्थूल देश में पाठ बजाने आए हैं, पाठ बजाने आए हैं। क्या हो गए हम लोग? अभी पाठ में घुस गए हैं, पाठ बजाते बजाते पाठ में घुस गए हैं, है ना। और इसीलिए दुख सुख निंदा स्तुति हानि लाभ सबको फील करते हैं और बोलते मेरे जीवन में सबसे ज्यादा दुख है। दुख क्यों? एक्टिंग करने में दुख क्यों हो रहा है? हम घुस गए हैं। अब जान रहे हैं कि शरीर छोड़ना है, फिर भी हम दुख ले रहे हैं। तो यह बातें आत्माएं भूल गई हैं। याद दिला रहा ना बाबा। तो फिर वह दिन आया, जरूर आना था ये दिन, तो बाबा को आना पड़ा, याद दिलाने के लिए आना पड़ा कि बच्चे तुम कौन हो, चिंता क्यों कर रहे हो? काम किसका चल रहा है? किसका काम चल रहा है? बाबा का ना। ड्रामा कौन लिखा है? बाबा का ना। बाबा लिखा है पिक्चर ना। तो इसमें जिस एक्टर को कहाँ पर बैठाना है, कौन सा एक्टिंग कराना, ये सब का निर्णय बाबा ले रहा है। हमें तो अच्छा एक्टिंग करना है। अगर कहीं भी रखता है तो बोलता है ना बाबा तुम अपना 100% दो, बाकी जिम्मेवारी बाप पर सौंप दो। ऐसे यहाँ पर ज्ञान में बोलते, भक्ति मार्ग में क्या बोलते हैं? कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रे प्राणी, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये सारा कुछ भक्ति में बोलते थे। तो क्यों? यहीं से ना बाबा बोल रहा है कि बच्चे तुम अपना 100% दो, बाकी फल का क्या है, कैसे देना है, कब देना है, ये मेरे पे छोड़ दो। तो जब सुनवाई होती है ना, तब बाबा ये सब बताता है। कौन सी सुनवाई हो गई? कहते बाबा दुख हर कर सुख दो। हर एक मनुष्य सुख शांति ही पसंद करते हैं। बाबा से हम लोग बोलते हैं सुख शांति दो। अच्छा, कोई आलस्य में बैठा हुआ है घर में, अब वो बोल रहा है हमको सुख दो सुख दो, तो बाबा ऐसा नहीं है कि उसको बैठे बैठे सुख देगा, उसको कर्म करना सिखलाएगा, उसके बाद उसको सुख देगा। उसी तरह आज हम लोग भी वही हो गए हैं। हम लोग चाहते हैं ना लॉटरी लग जाए, अचानक से हम करोड़पति बन जाएं, सब कुछ ठीक हो जाए,
बाबा आपको हर एक संस्कारों से भरपूर करेगा। पहले क्या संस्कार कहाँ क्या जरूरत है, कहाँ कंट्रोलिंग पावर, कहाँ रूलिंग पावर, हर चीज बाबा हम लोगों को सिखा रहा है। क्या बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, सब कुछ सिखा रहा है। तो अभी ये पढ़ाई चल रही है, अभी नौकरी नहीं किए हैं। नौकरी तो सतयुग में होगा ना, निश्चिंतता वहाँ आएगी। तो बाप भी है गरीब निवाज, किसके पास आया है? जो बच्चे दुखी हो गए हैं, जो गरीब हो गए हैं, जो बोल रहे हम तो यहीं पर सुखी, उसके लिए बाबा भी नहीं आया है। तुम अभी सुख भोग लो, हम लोग अभी दुख में ना, तो अभी बाबा हम लोगों को सिखाने आया है। तो इस समय भारत बिल्कुल गरीब है। बच्चे जानते हम बिल्कुल साहूकार थे, अब गरीब हुए हैं, अब फिर से साहूकार बन रहे हैं। यह भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो, बाकी तो सब जंगल में है। एक देखिए आज ही एक भाई क्या बोल रहे, उनको बार बार बोल रहे थे कि अच्छे से ज्ञान में चलिए, और रात में स्वप्न बाबा क्या दिखाए, बाबा ही दिखाने वाला कि हम है ना उसको दौड़ा रहे हैं और वो भाग रहा है, पूरा जंगल में जा रहा है, जंगल पूरा रात भर जंगल में भागा है नींद ही नहीं पड़ने दिया बाबा, अंत में भाग ही रहे हैं। हम लोग बता रहे सबको कि अच्छे से ज्ञान में चलो, नहीं सुन रहा है। और उसके बाद सुबह में फिर उठा तो फिर सुबह सोया वो भाई। तो वो कहने का मतलब बाबा बोल रहा कि बच्चे थकावट है बाहरी दुनिया में, मत थको, आ जाओ। लेकिन हम लोग तो भाग रहे हैं। करने के लिए कुछ मना किया, ये नहीं करो वो नहीं करो, बाबा कभी नहीं। आसक्ति खत्म कर देना है, हमारी जो इच्छाएं हैं फालतू उसको खत्म करना है। तो तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय होता है, निश्चय ही नहीं होता है पूरी तरह से कि भगवान आया है, भगवान पढ़ा रहा है, मेरे साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। तो तुम जानते हो यह है श्री, उनकी मत भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। श्रीमत गाई जाती है ना, श्रेष्ठ मत, तो बाबा की श्रीमत है, भगवान की श्रीमत है, जिसके लिए कहा जाता है श्रीमत भागवत गीता। श्रीमत भगवान के द्वारा दिया गया है। तो भगवान उवाच है ना, मनुष्य तो राम राम की ऐसी धुन लगाते जैसे बाजा बजता, राम 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 बाजा बज रहा ना, जैसे बाजा एक बार लगा दीजिए तो बजता रहता है, उसी तरह नमः शिवाय बोलते हैं। बाबा कहते ऐसे तुम्हारा सुख नहीं आएगा। राम राम कहने से तुमको तो कर्म करना पड़ेगा ना, और कर्म भी सच्चे और साफ दिल से करना पड़ेगा। तो जैसे कि बाजा बजता है, अब राम तो त्रेता युग का राजा था, उनकी महिमा बड़ी थी, 14 कला था उनके अंदर। क्या कितना कला था राम के अंदर? 14 कला थी, 2 कला कम थी, उनके लिए भी गाते राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार गाते हैं। तुम साहूकार बनते हो ना, अभी राम कहा गया है, मतलब भक्ति मार्ग में राम त्रेता वाले राम के लिए कहा गया है कि राम प्रजा, राम साहूकार, सब राम के राज्य में सब राम थे। लेकिन बाबा यहाँ क्या बोला, आत्मा के लिए राम बोल रहा है कि आत्मा जो सतो प्रधान बन जाती है, वहां पर सतयुग में राजा प्रजा सब बनेगी, लेकिन सबकी स्थिति राम के अनुसार होगी। तो राम से साहूकार भी लक्ष्मी नारायण ज्यादा होंगे। तो क्या बनना चाहिए, राम बनना है या लक्ष्मी नारायण? कभी बोला गया कि नर ऐसी करनी करे कि राम बने, नारी ऐसी करनी करे कि सीता बने, ऐसा बोला गया? भक्ति में भी उससे भी प्रेरणा लें कि भक्ति में भी बोला जाता है कि नर ऐसी करनी करे नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे लक्ष्मी बने। तो हमें लक्ष्मी नारायण बनना है। तो राजा को अन्नदाता कहते हैं, बाप भी दाता, वो सब कुछ देते हैं, बच्चों को विश्व का मालिक लेकिन बना देते हैं। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, सतयुग में कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। कैसे पता चले कि वहाँ नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा? कैसे पता चले? इसी जन्म में संगम युग पर ही बाबा हम सबको भरपूर कर देता है। लेकिन पहले आपकी धारणा को मजबूत कराता है, आपके संस्कार को दिव्य बनाता है, तब देगा भरपूर। अब बच्चा पढ़ा और पूरा तरह से उसके अंदर जिम्मेवारी उठाने का आया ही नहीं संस्कार, और आप उसको दे दे तो घोटाला कर देगा, उसे सब खत्म कर देगा। उसी तरह हम बच्चों को पहले अभी संस्कार भर रहा है, जब तक नहीं दे रहा है पूरा सुख, समझ लीजिए अभी संस्कार नहीं भरा है, तभी हम पूरा आनंद में नहीं हैं। तो जिसके लिए पाप करना पड़े वहाँ अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, जिसके लिए पाप करना पड़े। यहाँ तो लोग बोलते पापी पेट के लिए करते हैं। अच्छा पापी पेट है क्या? कितना मांगता है पेट?
अरे 2 रोटी खाते हो पेट भर जाता है, दिखावे की दुनिया के लिए करते हो। तो बाप भी दाता है, तो वहाँ पाप का नामो निशान नहीं होता। आधा कल्प है दैवी राज्य, फिर आधा कल्प है आसुरी राज्य। असुर, असुर माना जिसमें देवताई गुण ना हो, देवता का गुण ना हो, अर्थात जिसके अंदर देह अभिमान हो, 5 विकार हो। हमें देह अभिमान में कोई कर्म नहीं करना है, देही अभिमानी होकर कर्म करना है। बहुत ऐसा होता है कि कुछ हो गया तो बोलते ये नहीं करते, लेकिन नहीं, वो होना तय था ना, हो गया ना, यानी होना तय था। बस हमें सिखाया जा रहा है कि उसको अब हैंडल कैसे करना है, उसको कैसे लेकर चलना है। तो इसीलिए ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी, इसीलिए गीता में लिखा हुआ ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। लेकिन एक भी सेकंड बर्बाद नहीं, उदास होने में, निराश होने, बस उस समय को भी हम सफल करें। उदास होकर बैठने से नहीं काम चलेगा। तभी तुम आए हो खेवैया अर्थात भगवान के पास। तुम जानते हो हम डायरेक्ट उनके पास बैठे हैं। तुम बच्चे भी बैठे बैठे लेकिन भूल जाते हो। बाबा बोलता है कि हम बच्चे भूल जाते हैं ना, देह अभिमान में आ जाते हैं। क्यों भूल जाते? एक्टिंग चल रहा है ना। तो भगवान जो फरमाते हैं वो मानना चाहिए। पहले तो वह श्रीमत देते हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। हम लोगों को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, इसलिए श्रीमत दे रहे हैं। भगवान को कोई लालच है क्या कि तुम मेरे अनुसार चलो, मेरा गुलाम बन के चलो, ऐसा बोलता है क्या बाबा? गुलाम बनाया क्या? अभी गुलाम बने हैं। जैसे जैसे बाबा के श्रीमत पे चल रहे हैं हम, क्या वह होते जा रहे हैं? स्वतंत्र होते जा रहे हैं, है ना। गुलामी, माया की गुलामी से बचते जा रहे हैं, विषय विकारों की गुलामी से बच रहे हैं। तो मत पर चलना चाहिए ना, चलना है कि नहीं? मत पर चलना है। तो पहली पहली बाबा मत देते कि देही अभिमानी बनकर चलो। मैं कौन? आत्मा हूँ। आत्मा बस अपना सारा संस्कार भर रही है, जो संस्कार भूले हुए हैं वो संस्कार हम भर रहे हैं। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, ये पक्का पक्का याद रखो। कौन पढ़ा रहा है? भगवान पढ़ा दो। संस्कार बिना भरे छोड़ देगा बाबा? माँ बाप भी ना, जब तक बच्चा पूरा पढ़ता नहीं तब तक मार मार के भेजता है, स्कूल जाओ पढ़ो, है ना। तो यहाँ भी बाबा जब तक संस्कार नहीं आएगा कुछ ना कुछ लगेगा, ये कमी है, ये कमी। कमी कुछ नहीं है, हम उसके लायक नहीं है। अभी बाइक चलाने के लायक नहीं है बच्चा, इसलिए उसको बाइक नहीं दिया जा रहा है। जब चलाने लायक हो जाएगा तो उसको दे दिया जाता है। तो यह अक्षर याद किया तो बेड़ा पार। अगर इस चीज को याद कर लो कि हमें हर वक्त पक्का पक्का याद रखना कि मैं देह नहीं देही हूँ। बच्चों को समझाया है, तुम ही 84 जन्म लेते हो, तुम ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। बाबा याद दिला रहा है कि तुम ही, जैसे जो बूढ़ा है वही फिर जाकर बच्चा बनेगा ना, उसी तरह जो तमो प्रधान है वही सतो प्रधान बन जाएंगे। तो यह दुनिया पतित है, स्वर्ग को कहा जाता है सुख धाम। बच्चे जानते हैं शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं। भगवान शब्द यूज किया ना बाबा, क्यों? क्योंकि नशा नहीं चढ़ता है, बाबा से थोड़ा सा ढीलापन आ जाता है, भगवान बोले से नशा चढ़ जाता है कि भगवान पढ़ा रहा है। हम उनके स्टूडेंट है, वह बाप भी है, टीचर भी है। तो पढ़ना भी अच्छी रीति चाहिए, दैवी कर्म भी करना। देने वाला संस्कार हमेशा सुख देने के संस्कार से कभी पीछे नहीं हटना है। कोई भ्रष्ट कर्म भी नहीं करना है। भ्रष्ट कर्म में जुआ भी आ जाता है, यह भी दुख देते है ना। हारा तो दुख होगा, जीता तो खुशी होगी। अब तुम बच्चों ने माया से बेहद की हार खा ली ना, बेहद की हार खा ली। अब हार खाने वाले नहीं बनना है, ना हार खिलाने वाले बनना है। वह भी है बेहद की हार और जीत का खेल। जो हम लोग देवी देवता बने, फिर हारे, फिर रावण के बस हो गए, तो बेहद का ये हुआ। अभी है ये जुआ जो खेलते हैं वो हद का जुआ है। हमें अब जुआ नहीं खेलना है। 5 विकार रूपी रावण से हारे हार है, उन पर जीत पानी है। अब माया से हारे हार है। अब तुम बच्चों को जीत पानी है, जीतना है। बाहर से अहंकार नहीं, अंदर से स्वमान रखना है। मैं कौन सी आत्मा हूँ? विजयी आत्मा हूँ। मैं कौन सी आत्मा हूँ? निर्विघ्न आत्मा हूँ। मैं विघ्न विनाशक हूँ। तो अंदर का स्वमान, बाहर का, बाहर में वो कर्म, दिव्य कर्म दिखना चाहिए, अभिमान नहीं। तो अब तुमको भी जुआ आदि सब छोड़ देना चाहिए। जीत हार नहीं कि मेरी जीत हो, मेरी बात माना जाए, ये हो नहीं। बस बाबा वो संस्कार सिखा रहा है कि पूरे संगठन को कैसे लेकर चलना है,
कैसे हमें बहुत अच्छे से जीत पानी, अपने अंदर को जीतना, सबके दिलों को जीतना है। तो अब बेहद की जीत पाने का पूरा पूरा अटेंशन देना है। बेहद का जीत क्या है? दिलों को जीत लेना, दिलों को जीत लेना कि वो स्वतः ही मेरे अनुसार चले, उसे जबरदस्ती बांधना ना पड़े हमको, वो स्वतः ही आपकी बात माने, आपकी निर्णय शक्ति उसको बहुत अच्छी लगे, आप जो बोले उसको अच्छा लगे, वो खुद ही आपसे राय इनडायरेक्टली ऐसे करने सोच रहे सही रहेगा। बहुत लोग ऐसे करके भी पूछते हैं, मतलब वो जानना चाहते हैं कि राय क्या है। तो अगर आपकी राय अच्छी होगी ना तो लोग अपने आप राय लेना चाहेंगे, आपको जबरदस्ती देना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो स्थिति पहले बनाना होगा। तो कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। कराने वाला बाप समर्थ है, वो सर्वशक्तिमान, वो करा लेगा, हमें उस पर पूरा पूरा विश्वास निश्चय होना चाहिए। तो यह भी समझाया है कि सिर्फ बाप सर्वशक्तिमान नहीं है, रावण भी सर्वशक्तिमान है। बनेगा ना, सामने वाला अगर शक्तिशाली नहीं रहेगा तो आप तो सोचेंगे अरे ये तो कमजोर है, हम तो जीत पा लेंगे। सामने वाला भी शक्तिशाली रहेगा तभी तो जीत पाने का मजा आएगा। तो आधा कल्प रावण राज्य चला है, आधा कल्प राम राज्य चलता है, अभी तुम रावण पर जीत पाते हो। अब यह बेहद की बातें छोड़ बेहद में लग जाना चाहिए। हद की जीत हार नहीं, बेहद की जीत हार में जाना है ना, हमें जीतना है, माया को हराना है। खेवैया आया, आखिर वह दिन आया आज ना, कितना नशा है ना कि आज वो दिन आ गया कि सर्वशक्तिमान मेरे पास आ गया, उसके अब बच्चे बन गए। पुकार की सुनवाई होती है तो ऊंचे से ऊंचा बाप के पास होती है। बोलते हैं ना कि वो धर्मराज भी है, सबके कर्मों का सुनवाई होगा, ऐसे बोलते हैं ना जब कोई गलत करता है तो बाबा कहते बच्चे तुमने आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं, पतित बने हो, पावन भारत शिवालय था, तुम शिवालय में रहते थे, अभी तुम वैश्यालय में हो। घर घर क्या बन गया है? वैश्यालय, ये उसका कमरा, ये उसका कमरा, ये वैश्यालय बन गया है। तुम शिवालय में रहने वालों को पूजते हो, फिर देवी देवताओं को पूजते हैं। यहाँ इन अनेक धर्मों का कितना घमासान होता है ना, मेरा धर्म ऐसा है, मेरा धर्म ऐसा, जिससे भी चर्चा करे वो अपने धर्म की चर्चा करता है। अरे पहले अपने कर्म को सुधारो, और धर्म मतलब धारणा तो करो सच्चाई का, नेकी कर दरिया में डाल। आजकल कोई नेकी करता नहीं है, वो सब अपना मान सम्मान खोजता है। तो बाप कहते इन सब को मैं खलास करता हूँ, जो मेरा मेरा करते, मेरा धर्म मेरा ये सम्मान हो, ये सब खलास करते हैं बाबा। सबका विनाश होना है, धर्म स्थापक विनाश नहीं करते हैं, वह सदगति देने वाले गुरु भी नहीं है। सदगति मतलब सुख शांति में ले जाने का गति, तो बाबा ही ना सब कुछ करवा रहा है। सभी का सदगति दाता ज्ञान का सागर बाप है। यह अच्छी रीति नोट कर लो बुद्धि में। कौन दे सकता है हमें सुख? भगवान दे सकता है। तो बहुत है जो यहाँ सुनकर बाहर गए खलास हो जाते हैं, मतलब बुद्धि से सब कुछ भूल जाते हैं। यहाँ से बाहर गए, बोला कि यहाँ झरमुई झगमुई नहीं करना, शिकायत नहीं सुनना, ना करना, फिर शिकायत करते। देखिए अगर आप समाधान लेने के लिए कोई भी बात बोलते हैं, समाधान लेने के लिए, किसी की शिकायत नहीं, वो शिकायत नहीं होती, लेकिन एक एंजॉय करने के लिए शिकायत, अरे वो ऐसे कर रहा, वो ऐसे क्यों करना, व्यर्थ में चर्चा क्यों करना। तो हम पाप नहीं करेंगे बोल कर जाते हैं, फिर इधर उधर की चर्चा करते हैं। बाहर निकले बस वहाँ का वहीं रह गया, थोड़ा बड़ा हुआ पाप करने लग पड़ते हैं ना, काम कटारी चलाते हैं। बोलते हैं ना जैसे कि गर्भ में बच्चा है ना, सजा खाता, आत्मा सजा खाती है, बोलती है कि हमको बाहर निकालो, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। और फिर गर्भ से बाहर निकला बच्चा और फिर बदमाशी करना स्टार्ट, सब कुछ गलत करना स्टार्ट करते हैं, काम कटारी चलाना। सतयुग में तो गर्भ महल होगा। तो बाप बैठ समझाते आखिर वह दिन आ गया आज। कौन सा दिन? पुरुषोत्तम संगम युग का, जब हम भगवान से मिल रहे हैं, जब सुंदर सौभाग्य लेने का समय है, सुंदर बनने का समय है, पूरे कल्प का सौभाग्य मिल रहा है जिसका कोई को भी पता नहीं। बच्चे फील करते हम पुरुषोत्तम बनते हैं, उत्तम से उत्तम पुरुष हम ही थे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धर्म था हमारा। श्रेष्ठ धर्म था क्या? कौन सा? आत्मा का धर्म था। कर्म भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ था। रावण राज्य ही नहीं होता है वहाँ। आखिरी वह दिन आया आज जो बाबा आ गया हमें पढ़ाने के लिए, जिसके लिए बोलते त्वमेव विद्या
दरविनम, भगवान ही ज्ञान देने के लिए आता है, तो वही पतित पावन है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर कितना चलना चाहिए? कितना चलना चाहिए बाप की श्रीमत पर? 100% चलना चाहिए। अभी है कलयुग का अंत, थोड़ा टाइम भी तो चाहिए ना पावन बनने के लिए। अचानक बन जा रहे हैं सारे बच्चे, और सारे बच्चे क्या, कोई भी बच्चा अचानक नहीं बन रहा, पुरुषार्थ करने में टाइम लग जाता है। तो 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ कहते हैं ना, तो 60 तो लगी लाठ, भक्ति में बोलते हैं कि मतलब 60 साल के बाद ना भोगना शुरू हो जाता है, शरीर में बीमारियां आने लगती है, मन डिप्रेस्ड हो जाता है। तो अभी देखो 80 वर्ष वाले भी विकारों को नहीं छोड़ते हैं, है ना। पहले तो 60 वर्ष होता था ना तो लोग संन्यास ले लेते थे, आज 80 वर्ष का भी बूढ़ा बूढ़ी ना बोलता है हम शादी कर ले, हम विकारों में जाएं। तो बाप कहते मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर इनको समझाता हूँ, ब्रह्मा बाबा को। आत्मा ही पवित्र बनकर पार जाती है, आत्मा ही उड़ती है। शरीर उड़ेगा क्या? शरीर तो नहीं उड़ता, शरीर तो यही खत्म हो जाता है। अभी आत्मा के पंख कटे हुए हैं, उड़ नहीं सकती, रावण ने पंख काट दिए हैं, पतित हो गई ना, तो कोई एक भी वापस नहीं जा सका है। कोई भी आत्मा जो आई परम धाम से यहीं रह गई। तो पहले तो सुप्रीम बाप को जानना चाहिए। शिव की बारात कहते हैं ना, शंकर की बारात नहीं होती, होती नहीं है। शंकर की बारात नहीं होती, शिव की बारात होती, लेकिन लोग तो मिला दिया है, शिव शंकर को मिला दिया है। बाप के पिछाड़ी हम सब बच्चे जाते हैं, तो बाबा आया हुआ है लेने के लिए, शरीर सहित नहीं ले जाएगा ना, आत्माएं सब पतित हैं, तो शरीर के द्वारा हमें पावन बना रहा है, लेकिन शरीर यहीं खत्म हो जाएगा, देवभान यहीं खत्म कर देना है। जब तक पवित्र ना बने वापस नहीं जा सकते हो। मम्मा जब शरीर छोड़ी थी तो ब्रह्मा बाबा जा सके, वो भी चाहते तो चले जाते। 3 साल तक वो और संपन्न बनने का पुरुषार्थ किए। जब संपन्न और संपूर्ण बन गए तो कुछ समय शरीर छोड़ने से पहले ही सारे बच्चे अनुभव करने लगे थे कि जैसे उनका पैर धरनी से ऊपर होने लगा है, हो गया है। तो धरनी से ऊपर होने का मतलब क्या है कि हम उड़ने लगे नहीं, हमारी स्थिति ऊपर हो जाती है। लोगों को महसूस होने लगेगा कि ये हमारे जैसे नहीं है, ये कोई विशेष आत्मा है। तो प्यूरिटी थी ना, तो पीस और प्रॉस्पेरिटी भी थी। सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे वहां पर सतयुग में। जैसे कि द्वापर युग में आएंगे तो द्वापर में कितने तरह के लोग रहेंगे? द्वापर में कितने तरह के लोग रहेंगे? सतयुग में कितने तरह के लोग रहेंगे? हाँ, वहाँ सतो प्रधान स्थिति में सभी रहेंगे ना। और द्वापर युग में देवता और क्षत्रिय और वैश्य तीनों का कंबाइंड चलेगा, देवता क्षत्रिय और वैश्य तीनों का। और कलयुग में चारों का पाठ चलता है, शूद्रों का भी ऐड हो जाता है। अभी एक ही घर में आप देखेंगे कि कोई देवता जैसा संस्कार वाला है तो कोई क्षत्रिय जैसा, कोई वैश्य जैसा तो कोई शूद्र जैसा, है ना। तो डीटीज में है नहीं, बाबा कहता अभी डीटीज में नहीं है। तो इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है, बड़ के झाड़ से इनकी भेंट की जाती है। थूर है नहीं, जड़ नहीं रहता है, केवल जो टालियां हैं वही जड़ बनकर ऊपर में उसको थामे रहती है। तो सारा झाड़ खड़ा है। वैसे यह देवी देवता धर्म का फाउंडेशन नहीं है, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। था जरूर, परंतु प्रायः लोप हो गया। तो फिर रिपीट होगा ना, फिर से सतयुग आएगा, देवी देवताओं का राज्य आएगा। बाबा कहते मैं फिर आता हूँ एक धर्म की स्थापना करने, बाकी सभी धर्मों का विनाश करने। विनाश किया बाबा, जैसे ही बताया कि मैं आत्मा हूँ तो देह का सब धर्म नष्ट हो गया। अब मैं आत्मा हूँ तो आत्मा से रिश्ता रखना है, तो नहीं तो सृष्टि चक्र कैसे फिरे, सतयुग कैसे आएगा? जब आत्मा का स्थिति नहीं बनेगा तो सतयुग कैसे आएगा? तो अभी आप शरीर नहीं है, अभी आप आत्मा हैं। और हर एक आत्मा कोई अपमान में जी रही है, कोई अभिमान में जी रही है, हमें सबको बाहर निकालना है। तो कहा भी जाता है ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया रिपीट होनी है। यह पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया स्थापन होगी। यही भारत नया सो पुराना बनता। कहते ना जमुना के कंठे पर परिस्तान होगा, परिस्तान सतयुग को कहा जाता है। तो बाबा कहते तुम काम चिता पर बैठकर कब्रिस्तानी बन गए हो, है ना। काम चिता पर बैठकर फिर तुमको परिस्तानी बनाती हैं।
श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी की बुद्धि में नहीं होगा। श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? है बुद्धि में, याद है? क्यों कहते हैं श्याम सुंदर? श्याम से सुंदर सुंदर श्याम क्यों नहीं कहते हैं? सुंदर से श्याम बनने का नहीं याद, ज्ञान नहीं। हाँ, सतयुग में हम सुंदर थे। सुंदर से जब सतयुग से कलयुग में आए तो ज्ञान था? ज्ञान नहीं था। अभी जब श्याम पूरी तरह से बन गए तब हम सतयुग में सुंदर बनने के लिए जा रहे हैं। तो श्याम से सुंदर बनने का सफर तय कर रहे हैं। ये ज्ञान है, इसीलिए नाम पड़ा है श्याम सुंदर, सुंदर श्याम नहीं। तो बुद्धि में आ गया ना? ये बाहर वाले जानते हैं? नहीं। नाम तो अच्छा है ना, अब अच्छा लग रहा है ना श्याम सुंदर। ये किसी एक के लिए नहीं, एक पोस्ट है, ये हम सब के लिए है। राधे और कृष्ण, यह है न्यू वर्ल्ड के प्रिंस प्रिंसेस। बाप कहते काम चिता पर बैठकर आयरन एज में पहुंच गए हो। गाया भी हुआ है ना, सागर के बच्चे काम चिता पर जल मरे। सागर के बच्चे, हाँ ना, जल मरे मतलब पानी सूखा, हमारे अंदर ज्ञान सूखा तो हम क्या बन गए? काले बन गए। अब बाप सब पर ज्ञान का वर्षा कर रहे हैं, ज्ञान का वर्षा कर रहे हैं। सब फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज में। अभी है संगम युग। तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिल रहा है ना। कितना ज्ञान मिल रहा है? रोज रोज तो बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है ना, जिससे तुम साहूकार बनते हो। यह एक एक रतन लाखों रुपयों का है। वो लोग फिर समझते शास्त्रों के वर्षन से लाखों रुपयों के हैं। शास्त्रों के वर्षन से, शास्त्रों का महावाक्य नहीं। बाबा जो ज्ञान दे रहा है, तो कितना भी कोई चालाक हो, बाबा क्लियर किया है कि मेरे बच्चे ही राजा बच्चे हैं। तो फिर नशा चढ़ता है ना कि कोई कितना भी चालाकी कर ले, लेकिन हमें राजा बनाने वाला कौन? भगवान स्वयं बाबा है। तो नशा है ना, तो किसी का चालाकी काम करेगा? वो नहीं करेगा। तुम बच्चे इस पढ़ाई से पद्मापति बनते हो, नशा चढ़ा रहा है बाबा। तो सोर्स ऑफ इनकम है ना, इस ज्ञान रत्नों को तुम पहले धारण करते हो। पहले धारण करो इनको, मत सोचो कि कोई तुम्हें हरा सकता है। पहले तुम धारण करते जाओ। वो लोग रुके हुए हैं, इसीलिए दिखाते हैं ना कि जब तक कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, युद्ध रुका हुआ था, युद्ध शुरुआत नहीं हुआ था। युद्ध को रोक दिया गया, समय को रोक दिया गया। हम ये ना सोचे कि वो समय जा रहा है, हम कब तैयार होंगे। नहीं, हम तैयार होने का लक्ष्य रखें। झोली भरते हो। फिर शंकर के लिए कहती हैं, हे बम बम महादेव झोली भर दो। शंकर पर कितने इल्जाम भी लगाए हैं ना। शंकर ने तीसरा नेत्र खोला तो विनाश हो गया, जटा खोलकर नाचने लगे तो तहस नहस हो गया। क्या क्या इल्जाम लगाते हैं। तो ब्रह्मा और विष्णु का पाठ यहाँ है। यहाँ भी तुम जानते हो कि 84 जन्म विष्णु के लिए भी कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के लिए भी है ना। विष्णु के लिए मतलब दोनों ही रूप है ना उसमें। तो सतयुग से लेकर कलयुग तक पति पत्नी का रोल चला कि नहीं? तो विष्णु क्या है? लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है ना। तो विष्णु का रोल चला कि नहीं सतयुग से लेकर कलयुग तक? केवल संगम युग में रोल नहीं चल रहा है। तो तुम ब्रह्मा के लिए भी कहोगे। बाबा बैठ समझाते राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ क्या है ना। ब्रह्मा का पाठ है पुरुषोत्तम बनने का पाठ, और फिर विष्णु बन गए, विष्णु का पाठ पूरा चला। तो तुम ही देवता थे, चक्र लगाए ब्राह्मण बने, फिर अब देवता बनते हो। पाठ सारा यहाँ बचता है। बैकुंठ के खेल पाल देखते हैं। यहाँ तो बैकुंठ नहीं है ना, यहाँ बैकुंठ है। मीरा डांस करती थी, वह सब साक्षात्कार कहेंगे ना। कितना उनका मान हो गया, साक्षात्कार किया, श्री कृष्ण के से डांस की। सो क्या हो गया? अच्छा हो गया तो सत्यु आ जाएगा, कृष्ण आ जाएगा। कृष्ण है ही नहीं तो आएगा कहाँ से? कृष्ण की आत्मा तो पतित बनी हुई थी, तो आएगी कहाँ से? तो स्वर्ग में तो नहीं गई ना। गति सदगति तो केवल संगम पर ही मिलता है। इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम समझते हो। हम बाबा द्वारा अब मनुष्य से देवता बन रहे हैं। नशा चढ़ रहा है ना कि हम भगवान द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। विराट रूप का भी नॉलेज चाहिए ना। विराट रूप का मतलब सतयुग से लेकर कलयुग तक का नॉलेज चाहिए कि कहाँ क्या पाठ है। अगर यहाँ से हम कहीं जा रहे तो हर चीज का नॉलेज लेते हैं ना कि कहाँ क्या मिलेगा, कहाँ ये रुकना है, कहाँ पर आगे बढ़ना है। चित्र रखते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अकासुर बकासुर ये सब संगम के नाम है। कोई अकासुर है यहाँ पर, कोई बकासुर है, सब यहीं पर समाप्ति हो रहा है सब असुरों का। भस्मासुर भी नाम है।
कामचिता पर बैठ भस्म हो गए। भस्मासुर किसके लिए नाम आया? सब ब्राह्मणों का नाम है। ज्ञान लिया, धारणा किया, फिर कामचिता पर गए तो काले बन गए, तो भस्म कर लिया ना अपने ऊपर ही। तो अब बाप कहते मैं सबको फिर से ज्ञान चिता पर बैठा कर ले जाता हूँ। आत्माएं सब भाई भाई हैं, कहती भी ना हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अच्छा, अब भाई भाई भी आपस में लड़ते रहते हैं। कर्म तो आत्मा करती है ना, कर्म करती है और लड़ाई भी करती है। शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है, पाप आत्मा बन जाती है, पाप आत्मा पर इसीलिए लगता है, इसीलिए पाप आत्मा कहा जाता है। बाबा कितना प्यार से हर एक बात समझा रहे हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को हक है बच्चे बच्चे कहने का। ब्रह्मा भी आदि पिता है और शिव बाबा तो अनादि पिता है। दोनों पिता बच्चे बच्चे कह सकते हैं। बाबा दादा द्वारा कहते हे बच्चों, समझते हो ना? ज्ञान समझ रहे हैं? सभी समझ रहे हैं तो क्या करना चाहिए? बाबा की श्रीमत पर चलना है। तो हम आत्मा यहाँ आकर पाठ बजाती है, फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाकर साथ ले जाती है। बाप ही आकर नॉलेज देते हैं, आते भी हैं यहाँ। शिव जयंती यहाँ मनाते हैं ना, कहाँ? भारत में आते हैं। तो भारत में शिव जयंती मनाया जाता है, विदेशों में नहीं। शिव जयंती के बाद फिर होती है कृष्ण जयंती। श्री कृष्ण ही फिर श्री नारायण बनते हैं, फिर चक्र लगाए अंत में सांवरा बनते हैं। बाप आकर फिर गोरा बनाते हैं। तुम ब्राह्मण सो देवता बनोगे, फिर सीढ़ी उतरोगे। ये 84 जन्मों का हिसाब और कोई की बुद्धि में नहीं है, बाहर वालों की बुद्धि में अभी नहीं है। बाप ही बच्चों को समझाते हैं। गीत भी सुना ना, आखिरी बच्चों के भक्तों की सुनवाई होती है। तो हम क्या थे? भक्त थे और आज सुनवाई हो गई तो हम बच्चे बन गए। बुलाते भी थे ना, हे भगवान आकर हमको भक्ति का फल दो। भक्ति फल नहीं देती, फल भगवान देता है। बस हम अपना कर्म करते हैं भक्ति करके। भक्तों को देवता बना देते हैं। बाबा बहुत भक्ति तुमने की है। बाबा हम लोगों को बोल रहा है कि तुम लोग बहुत भक्ति की है, तभी आज बाबा से मिले हो। तो पहले पहले तुमने ही शिव की भक्ति की। जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे तुम फील करोगे यह हमारे कुल का है। बाबा कहते हैं कि जिसको भी हम संदेश देंगे तो वो अपने आप बोलेंगे कि हम सब कुछ करेंगे, तो हमें पता चलेगा हाँ ये हमारे कुल के हैं। किसी की बुद्धि में ठहरता नहीं। तो समझो भक्ति बहुत की नहीं है, इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है, उसका दोष नहीं है। भक्ति का फल बोल रहा ना, तो फिर भक्ति पूरा नहीं हुआ है, पीछे आया है। यहाँ भी पहले नहीं आएंगे, यह हिसाब है। जिसने बहुत भक्ति की है उनको बहुत फल मिलेगा। थोड़ी भक्ति थोड़ा फल, तो वह स्वर्ग के सुख भोग नहीं सकते, क्योंकि शुरू में शिव की भक्ति थोड़ी की है ना, सब नहीं करेंगे। तुम्हारी बुद्धि अब काम करती है कि हम कितना धारणा कर रहे हैं, कितना एक्यूरेट चल रहे हैं। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां बहुत समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, एक एक अविनाशी ज्ञान रतन जो पद्मों के समान है। बाबा का एक एक ज्ञान रतन पद्मों के समान है। इसमें अपनी झोली भर बुद्धि में धारण करो, फिर दान करना है। पहले अपने आप को सुधारना है, संस्कार वैसा दिव्य बनाना है, तभी हम दूसरों को देंगे तो उस पर असर करेगा। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना। देह बनेंगे दुखी हो जाएंगे, देही बनेंगे ड्रामा में एक्टिंग करेंगे, खुशी महसूस होगा। वरदान सभी के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि हौली हंस भाव हर एक के प्रति रखना है ना। हम कौन हैं? हम पूर्वज आत्मा हैं, हम देव आत्मा हैं, तो सभी हमारे बन गए ना। कोई भक्ति करेगा, कोई बच्चे बनेंगे, तो सबके लिए हमारा स्थिति क्या होना चाहिए? रहम दिल, मम्मा के समान माँ बनना है। तो हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भाव, शुभ सोचने वाले। पहले हम आत्मा के भाव को परखने वाले, फिर धारण करने वाले बने। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण ना करो। साधारण भाव नहीं सोचना है वो ऐसा कर रहा, वो कमजोर है, अभी नहीं कर पा रहा है।
तो सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखने वाले ही होली हंस है। वे किसी भी आत्मा के अकल्याण की बातें नहीं सुनते हैं, न देखते हैं। अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देंगे, अकल्याण को भी कल्याण की वृत्ति से बदल देंगे, कुछ भी गलत नहीं सोचेंगे। उनकी दृष्टि हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुद्ध स्नेह की होगी, सदा श्रेष्ठ और शुद्ध स्नेह की होगी। दिखने का नजरिया बदल देंगे ना, सभी बहुत अच्छे लगते हैं, कोई भी बुरा है ही नहीं। स्लोगन है, प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बन जाओ जो आपसे प्रेम का प्यार का सागर बाप दिखाई दे। हर एक आत्मा को महसूस हो कि ये मेरे लिए अच्छा सोच रहा है। अव्यक्त इशारे सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार की अनुभवी बनो। कई भक्त आत्माएं प्रभु प्रेम में लीन होना चाहती हैं और कई फिर ज्योति में लीन होना चाहती हैं। प्रेम में लीन होना मतलब उसके अनुसार बन जाना, और लीन होने का मतलब होता है कि खत्म कर देना। तो ऐसी आत्माओं को सेकंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति सुनाए, संबंध को लवलीन अवस्था का अनुभव करवाओ। जो आत्मा लीन होना चाहती है, प्रेम में मगन होना चाहती है, ऐसी आत्माओं को हमें ज्ञान देकर उसे मगन कर देना है। लवलीन होंगे तो सहज ही लीन होने का राज समझ में आ जाएगा। लवलीन मतलब किसी के प्यार में हम बुरी तरह से डूब जाते हैं, तो वो कुछ भी कहता है हम उसको मानने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर बाबा श्रेष्ठ मत दे रहा, हम उसकी मत को मानने लगे। ओम शांति।